मान्यवर शेखर गायकवाड़ और गेडामकर साहब माल्यार्पण कर रहे हैं। जय भीम सलामी देगा। जय भीम सलामी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। डॉक्टर आंबेडकरांना विजय असो, विजय असो. बुद्ध फुले आंबेडकरी विचारांचा विजय असो, विजय असो. नील ध्वजाचा विजय असो, विजय असो. पंचशील ध्वजाचा विजय असो, विजय असो. बुद्ध धम्माचा विजय असो, विजय असो. लाल नील ध्वजाचा विजय असो, विजय असो. भारतीय संविधानाचा विजय असो, विजय असो. समता संविधानाचा विजय असो, विजय असो. नागपुर का ये संविधान चौक है और आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का ये महाप्रयाण दिवस है। 65 साल बीत चुके हैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को प्रयाण किए हुए और 65 सालों में कितना बदलाव उन समुदायों में हमें नज़र आता है जो बदलाव बाबा साहेब चाहते थे और उन्होंने अपने पूरी हयात में जिस समुदाय के जीवन में बदलाव लाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए थे। आज वही समुदाय बाबा साहेब को अभिवादन करने यहाँ इस नागपुर के संविधान चौक में पहुँचा है। आइए उनके अपने मत, उनके अपने अनुभव और उनकी अपनी संवेदनाएं इस समय हम आप तक पहुँचा रहे हैं। संविधान चौक में इस समय बहुजन सौरभ के जो निवासी संपादक हैं डॉक्टर सिद्धार्थ कामले साहब, वो हमारे साथ हैं। कामले साहब, आपने बाबा साहेब के आंदोलन को बड़े लंबे समय से जिया है, देखा है। आप स्वयं भी एक संपादक के रूप में और एक कार्यकर्ता के रूप में और इंश्योरेंस सेक्टर पर आपका काम करते हुए आप कैसा समझते हैं कि इस समय अगर बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में याद करें? बाबा साहब को हर पल पल हमें याद आती है। ऐसा कौन सा क्षेत्र था कि जहां बाबा साहब ने काम नहीं किया? इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम था उनका। अभी अभी हम लोग देख रहे थे कि बाबा साहब ने इवन मोटर व्हीकल एक्ट, जबकि ये हम लोगों को मालूम तक नहीं था, वहाँ तक लोगों को सजेशन दिए कि जो कॉम्पेंसेशन होता है लोगों का, या जो एम्प्लॉय जो ड्राइवर रहते हैं, यदि उन लोगों का कोई किसी का एम्प्लॉयमेंट चले जाता तो बाबा साहब कहते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट की क्षतिपूर्ति तुमने करनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से 1936 में बाबा साहब ने कही हुई बातें हैं। तो बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन ऐसी कौन सी जगह है
मैं ये देखता हूँ कि ऐसा कोई पार्ट नहीं रहा इस पूरे विश्व का कि जहाँ बाबा साहब का कंसंट्रेशन नहीं था, जहाँ ध्यान नहीं था। तो उस आदमी को तो हम हर पल हर सांस के वक्त बाबा साहब को याद करते हैं और वही हमारा रियल ट्रिब्यूट रहेगा। आज जब हम लोग देखते हैं कि 6 दिसंबर का, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि बाबा साहब कैसे हमें इतने जल्दी छोड़ के गए। वो यदि जो और कुछ दिन होते तो शायद ये देश का पूरा चित्र ही बदलता है। तो मुझे लगता है कि आज का ये 6 दिसंबर का महापरिनिर्वाण के दिन पे सब लोगों को बाबा साहब का हर पल याद करनी चाहिए। उनको अपने आप में किस तरीक़ा से हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके जैसा जीने का थोड़ा साहस भी करें, तो भी मुझे लगता है कि 6 दिसंबर ये अस्मरणीय रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम देख रहे हैं कि श्री गुरुदेव सेवा मंडल से गुरुदेव सेवा मंडल को जो लीड करते हैं ज्ञानेश्वर रक्षक साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप बड़े लंबे समय से राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज इनके विचारों को तो लेकर चलते हैं, लेकिन बड़े लंबे समय से आपका अम्बेडकराइट मूवमेंट के साथ भी बड़ा गहरा नाता रहा, और मैं उससे आगे बढ़कर कहता हूं कि आपका मानवता के आंदोलन से बड़ा गहरा संबंध रहा है। अगर आज बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में किया जाए? देखो, यानी ऐसे भी बहुजन समाज को ऐसा लगता है कि ये बाबा साहब अपने नहीं है, मगर अभी धीरे धीरे सभी बहुजन समाज की जो युवा बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद में उनको ध्यान में आया कि महामानव कोई एक ही जात का या एक धर्म का या एक गुट का परिवार का नहीं होता है, वो पूरे मानव समाज के लिए काम करते हैं। तो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो पूरे मानव समाज के लिए काम किया, और जब उनका निर्वाण हुआ था तब राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने एक गीत लिखा, धन्य भीम भगवान जगत तारण आए थे जग में, बड़ा किया उपकार मानव उन्नत करने में, तुम्हें मिली प्रेरणा बुद्ध से बुद्ध संघ बनवाने की। ये जो बहुत एक बड़ा, तो उसमें मैंने जो वो पढ़ा तो मुझे याद आया कि ये सब महामानव एक मानवता का विचार लेके आगे चलते हैं। तो बाबा साहब के इस विचारों का अगर कहीं मैंने सच्ची अगर कोई ग्रंथ होगा तो बाबा साहब के साहित्य तो बहुत बड़ा है, मगर भारतीय संविधान में जो उन्होंने हमको जो एक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए जो बातें उन्होंने उस संविधान के अंदर में लिखी है, तो मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को हम लोग वो संविधान समझाने में कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। वो संविधान अगर हम लोग ले जाते हैं हर घर में, हर परिवार के साथ पास में, तो मुझे लगता है कि हर परिवार के अंदर में जैसे अलग ग्रंथों का पठन होता है, वैसे संविधान का पठन अगर शुरू हो गया तो मुझे लगता है कि हम जो अन्याय सहन करते हैं या अन्याय का विरोध करने में घबराते हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि हमें कितने अधिकार इस संविधान के अंदर में मिले। मुझे लगता है आज बाबा साहब का जो हम लोग उनकी स्मृति को अभिवादन करने आए हैं, तो सिर्फ अभिवादन करने से नहीं चलेगा, कोई तो भी संकल्प यहाँ से ले जाएंगे कि मानवता ही पंथ मेरा, इंसानियत है पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, एक जात बनाना कर्म मेरा, सब साथ चलाना मर्म मेरा, नीच ऊंच हटाना गर्व मेरा, और गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। मुझे लगता बाबा साहब का यही सपना था, तो सपने को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद, जय। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम देख रहे हैं कि संध्या ताई हमारे साथ है। बड़े लंबे समय से महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए और उनके अधिकारों के प्रति और उनके जीवन के प्रति भी एक बेहतरी लाने के लिए उन्होंने बड़े लंबे समय से काम किया है। संध्या ताई, आप कैसा सोचते हैं कि इस समय में अगर बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में याद करें? सबसे पहले सबको जय भीम। मैं आज के महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब का महिलाओं के ऊपर बहुत उपकार है, और कि सुबह उठकर अगर किसी को नमन करना है तो महिलाओं ने सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर को याद करके उन्होंने हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं उसके लिए उनका नमन करना चाहिए। जिसको बोलते हैं प्रातस्मरणीय अगर कोई है तो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है महिलाओं के लिए। ये ध्यान में रखते हुए सभी महिलाओं ने बाबा साहब के प्रति जो भी उन्होंने हमें बताया है हिंदू कोडगिल के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, उसके लिए हम लोग कितना और समाज के लिए काम कर सकते हैं, इसके प्रति जागरूक होकर काम करने की ज़रूरत है। और जितनी महिलाएं जागरूक होगी, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बाबा साहब का बहुत भरोसा था, और इस भरोसे के साथ 1942 में जब बाबा साहब ने महिला परिषद ली थी तब 25,000 महिलाएं उस प्रोग्राम में उपस्थित थी। तो बाबा साहब ने उसी समय कहा था
कि मेरा महिलाओं के ऊपर बहुत भरोसा है और इस भरोसे को बरकरार रखने का काम आज महिलाओं ने करना है। यही सच्चा अभिवादन होगा बाबा साहब को। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। नागपुर का ये संविधान चौक है और संविधान चौक में इस समय बाबा साहेब को अभिवादन किया जा रहा है उनके महाप्रयाण दिवस पर। ये 65 साल का वक्त बीत चुका है। हमारे साथ है उषा ताई बौद्ध, जो कि राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी से आती है, बुद्ध विहार मैत्री संघ से आती है और महिला सशक्तिकरण संघ से भी आती है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, इनके एम्पावरमेंट के लिए उनका एक बड़ा योगदान आता है। ताई, आज अगर बाबा साहेब को अभिवादन किया जाए, उनको याद किया जाए, तो किस रूप में? बाबा साहब को हर रूप में हम याद करते हैं। आज महिला जो पुरुषों के बराबरी में हम चल रहे हैं, तो यह देन बाबा साहब की है। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा तो किया है, लेकिन इस देश में समता की जो पहल है, पुरुषों के बराबर हक और अधिकार के लिए अगर हमें हक अधिकार किसी ने दिया है तो हमारे माँ बाप ने नहीं, तो वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हम हर रूप में, हम जो कपड़ा पहन रहे हैं, ये भी बाबा साहब की देन है। मैं किस रूप की बाबा साहब की बात करूँ कि मैं किस रूप में बाबा साहब को देखती हूँ। मैं जिधर देखती हूँ, मैं जो भोजन करती हूँ, वहाँ भी मुझे बाबा साहब मिलते हैं। मैं जो अपना विचार व्यक्त करती हूँ, वहाँ भी बाबा साहब दिखते हैं। मैं कपड़े पहनती हूँ, वहाँ बाबा साहब दिखते हैं। मैं मेरे बच्चों को अच्छा लाइफ देती हूँ, वहाँ बाबा साहब दिखते हैं। मैं मेरे बच्चों को जब हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ, वहाँ बाबा साहब दिखते हैं। हर रूप में मुझे बाबा साहब दिखते हैं। इस समय हमारे साथ समता सैनिक, बड़े लंबे समय से समता सैनिक दल के मैगजीन से लेकर, उसके लिटरेचर से लेकर और उसकी बौद्धिक वर्गों से लेकर, जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है और आज भी वो योगदान देते आ रहे हैं। मेरे साथ है प्रदीप गायकवाड़ साहब, जो कि दीक्षा भूमि संदेश के साथ भी पहचाने जाते हैं और समता सैनिक दल के साथ भी। गायकवाड़ साहब, जय भीम। एक बात हम आपसे इस वक्त जानना चाहेंगे। 65 साल का वक्त बीत चुका है, बाबा साहेब नहीं है हमारे साथ। आज अगर बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में किया जाए? सर्वप्रथम आज 6 दिसंबर के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्मृति को मैं अभिवादन करता हूँ और आवाज़ इंडिया के माध्यम से बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आपको मतलब श्रद्धांजलि पर 2 शब्द बोलने के लिए जो मुझे आपने एक अनुमति दी है, अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने कहा 65 वर्ष गुजर गए हैं और बाबा साहब को हम किन संदर्भों में याद करेंगे। बाबा साहब को जिन संदर्भों में हमको याद करना है, वो एक बहुत अनोखे संदर्भ है। पूरे विश्व की परिस्थिति अभी बदल गई है। बाबा साहब एक विश्व पुरुष, एक वैश्विक पुरुष के रूप में उनकी जो पहचान है, उसको याद करने की आवश्यकता है। बाबा साहब का जीवन काल जब शुरू हुआ था, तब यहाँ पर अपने भारत में अपने एक उपनिवेश थे अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज़ों से मुक्ति यह हमारी एक राष्ट्रीय, हमारी जिसको हम कहेंगे कि हमारी एक मांग थी कि विदेशियों का शासन जाए और यहाँ देश में एक नया शासन कायम हो। बाबा साहब ने वो नए शासन की नींव रखी है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और एक धर्मनिरपेक्षता और भी बहुत, जैसे प्रियम्बल के बारे में अब मैं उसको पुनरुच्चार नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने एक नए देश की नींव रखी और उस नए देश की जो नींव रखी, उसके लिए एक संविधान दिया और संविधान ने लोकशाही को, डेमोक्रेसी को एक नई भाषा में परिभाषित किया है। और बाबा साहब ने जो देखा था कि भाई विश्व में डेमोक्रेसी, ये लोकतांत्रिक गणराज्य किस प्रकार से हो, वो आज आप देखोगे कि संविधान के माध्यम से भारत में वो सफल हुआ है। पूरे विश्व में एक मिसाल है, ये एक वैश्विक मिसाल है कि किस प्रकार से एक गणतांत्रिक देश तमाम अपनी मतलब कमजोरियों के साथ भी रहकर भी किस प्रकार से विश्व में एक डेमोक्रेसी को कायम रखा जा सकता है। बहुत विस्तार से बोला जा सकेंगे इस पर। आज भी विश्व में गणतांत्रिक व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, तानाशाही व्यवस्था है, धर्म पर आधारित राज्य व्यवस्थाएं काम कर रही है। लेकिन बाबा साहब विश्व पुरुष इस संदर्भों में है
कि उन्होंने बहुत दूरदर्शिता से देखा था कि किस प्रकार से नए विश्व में किस प्रकार की एक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें कम से कम हिंसाचार हो, रक्तपात हो, आंतरिक समस्याओं को सुलझाने का मादा हो। तो इस प्रकार से बाबा साहब ने एक वैश्विक राजनैतिक एक विचारधारा की एक नींव रखी थी, और जिसका उदाहरण आज भारत है, भारत का संविधान है। अच्छा, एक बात है गायकवाड़ साहब, अगर इस वक्त में एक समता सैनिक के रूप में, एक प्रमुख समता सैनिक के रूप में जो बड़े लंबे समय से समता सैनिक दल को लीड भी कर रहे हैं, अगर आप देखें कि बाबा साहेब के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, जो कि आप कहते हैं कि भाई बाबा साहेब ने एक नए भारत के निर्माण के लिए जो विश्व के अनुरूप हो, ऐसे भारत की नींव रखी, तो कौन सी चुनौतियां देखते हैं आप इस आंदोलन के समक्ष एक समता सैनिक के रूप में? समता सैनिक दल ये बुनियादी रूप से ये मानव अधिकारों का संगठन है। जब बाबा साहब ने इस संगठन की नींव रखी थी तो उन्होंने इसका नाम दिया था सोशल इक्वालिटी आर्मी, और जो पहला लिखित संविधान जो समता सैनिक दल का बना, उसमें ये इसका उद्देश्य रखा गया कि मानव अधिकार जो है, जिसको हम लोग वैश्विक रूप से अभी मानवाधिकारों की, ह्यूमन राइट्स वगैरह की परिभाषा ये कोई नई नहीं रही विश्व के लिए। एक मनुष्य जो जन्म लेता है तो उसके साथ उसके कुछ इनर्ट, उसके अपने एक अधिकार होते हैं। उन अधिकारों का सम्मान सभी ने करना चाहिए, देश की राज्य व्यवस्था ने भी करना चाहिए और परस्पर एक व्यक्ति ने भी करना चाहिए। तो समता सैनिक दल एक मानवाधिकार संगठन है, और उस रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक को, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो एक व्यापक रूप से हम लोग मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब मानवाधिकारों का जब हनन की बात आती है तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, इनके मानवाधिकारों का हनन भारत में ज़्यादा होता है। हम लोग समता सैनिक दल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम लोग एक ऐसी, यहाँ पर एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसा आंदोलन यहाँ खड़ा करें कि जहाँ पर भारत के नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा हो, उसका सम्मान हो, और उसमें हम लोग प्रयासरत है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। गायकवाड़ साहब, आज अगर बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में? एक भारत में एक ऐसी व्यवस्था कायम होने के लिए समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, इस आधार पर जब संविधान के तहत यहाँ पर लोकशाही दी, तो आज भी बाबा साहब को याद करते हैं कि भाई आज जो पूरे देश में संविधान के स्वरूप में जो देश व्यवस्था चल रही है वो संविधान के स्वरूप में चल रही है, और आज बाबा साहब ने हमें एक लोकशाही के अवसर दिया, और उसी आधार पर आज इस देश में हम लोग चाहते हैं कि भी समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, ये न्याय व्यवस्था ये कायम रहे संविधान के तहत। ऐसी आज के दिन पर मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 65वें महापरिनिर्वाण दिन पर संविधान चौक पर मैं समता सैनिक दल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, और यहाँ मेरे ही अपील करता हूँ कि भाई समता सैनिक दल पूरे देश में, गांव में, खेड़े में, शहरों में कायम रहे, और समता सैनिक दल में तरुण युवा का सहभाग ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इसलिए ये अपील के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग संविधान चौक पर हैं, नागपुर के, और नागपुर के संविधान चौक में इस समय मैं देख रहा हूँ कि एक प्रसिद्ध रंगकर्मी और हाल ही में मराठी में प्रदर्शित हुई जयंती फिल्म के एक ऐसे चरित्र अभिनेता जिसको आप सब ने देखा, अश्विन नाइक। हम ये जानना चाहेंगे कि आज अगर बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में? बाबा साहेब सिंबल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के सागर है, और बाबा साहब एक थॉट है। बाबा साहब कोई विशिष्ट जाति विशेष नहीं है, बाबा साहब एक थॉट है, और हमने इनको थॉट के स्वरूप से देखना चाहिए ताकि हम उनके थॉट को पढ़कर अपने आप को प्रगत कर सकें। चलिए, बहुत धन्यवाद। आज इस समय हम लोग संविधान चौक नागपुर में हैं, और ये संविधान चौक नागपुर में इस समय इंश्योरेंस सेक्टर का जो SC/ST कर्मचारियों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ये पूरे लीडर्स हैं जो इस समय बाबा साहेब को अभिवादन करने आए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में? सभी को सप्रेम जय भीम। और बाबा साहब के 65वें महापरिनिर्वाण दिन पर उनका अभिवादन करता हूँ। हमारे संगठन की ओर से ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन उन्हें इस 65वें महापरिनिर्वाण दिन पर अभिवादन करते हैं।
जैसा कि आपने कहा कि बाबा साहब को याद किया जाए तो कैसे, ये सर ये प्रासंगिकता है इस देश की कि अभी बाबा साहब ज़्यादा प्रासंगिक लग रहे हैं कि जब सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ा जा रहा है, तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश किया जा रहा है, हुकुमशाही को लोकतांत्रिक तरीके से परोसे जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यही प्रासंगिकता है कि बाबा साहब को याद करने का सही मौका यही है। वो कौन सा विचार जो आपको बाबा साहब का वो कौन सा विचार जो आपको बहुत प्रेरित करता है? सभी को सप्रेम जय भीम। मैं सुरेंद्र कामले, ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नागपुर रीजन का। मैं सबसे पहले बाबा साहब को त्रिवार अभिवादन करना चाहता हूँ। और जो बाबा साहब के जो विचार है सबसे ये शिका, संगठित व आणि संघर्ष करा। हमको शिक्षित होना है, हमको संगठित होना है और उसके बाद में हमारा विचारों का संघर्ष करना है। और बाबा साहब ने जो विचार दिए वो पूरे भारत देश में हमको फैलाना है। यही बाबा साहब को खरी श्रद्धांजलि होगी। आज बाबा साहब को किस रूप में याद करना चाहते हैं? बाबा साहब को मैं अनिल धाबड़े, सबको सप्रेम जय भीम। बाबा साहब का जो कार्य है सिर्फ SC/ST तक सीमित नहीं है। उनका जो कार्य है सभी लोगों के लिए यहाँ रहा है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रहा है और उनको सभी लोगों ने मान्य करना चाहिए। और ख़ास करके जो हमारे यहाँ की महिलाएं हैं जिनके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया था और जो इसके माध्यम से आज वो बराबरी के साथ में हमारे साथ में चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो कोई भी लेडी हो, वो फिर जनरल की हो, OBC हो, SC/ST हो, उन लोगों ने उसका महत्व समझना चाहिए और उनको उस रूप में याद करना चाहिए, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए। यही श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। संविधान चौक पर इस समय हम देख रहे हैं कि डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ साहब जो कि नागपुर के समाज कल्याण उपायुक्त हैं। सर, आज बाबा साहब को किस रूप में याद करना चाहिए? सबसे पहले तो आवाज़ इंडिया TV का और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि सालों से आप बाबा साहब के विचार पूरे दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। और इस महामानव को जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मानवता के लिए काम किया है, समाज में भाईचारा बंधुता निर्माण करने के लिए काम किया है, उस महामानव का अभिवादन करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज इस देश में जो भी बना हुआ है हर एक समाज के उस तबके तक पहुंचाने का कार्य अगर हुआ है तो संविधान के माध्यम से हुआ है। और वो संविधान में जो बातें हैं समानता, मानवता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता की, वो बाबा साहब ने पूरी ज़िंदगी भर उस बातों के लिए काम किया है। तो इस बातों को हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जो बाबा साहब ने हमें सीख दी है उस सीख को हमने हमारे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। और जो बाबा साहब ने जो मानवता का संदेश दिया है वो पूरी दुनिया में, देश में फैलाने का काम उनके अनिवार्य करना चाहिए। आज यही मेरा संदेश है कि जो बाबा साहब ने हमें बताई हुई बातें बताई है उस बातों पर अमल करके उस रास्ते पे चलने की कोशिश करना चाहिए। इस समय संविधान चौक पर हम देख रहे हैं कि हाल ही में जो फिल्म प्रदर्शित हुई है मराठी में है जयंती। इस जयंती फिल्म की जो सह अभिनेत्री है विभावरी, वो हमारे साथ है। विभावरी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज अगर बाबा साहेब को अभिवादन किया जाए तो किस रूप में किया जाए, उनको याद किया जाए तो किस रूप में किया जाए, क्योंकि आपके संजीवनी सखी संघ का एक बड़ा ग्रुप यहाँ इस समय हम देख रहे हैं। जी एक्चुअली आज से 14 साल पहले संजीवनी सखी संघ की स्थापना भी इसीलिए की गई थी क्योंकि बाबा साहब को प्रेरित था कि अगर घर की महिला अगर शिक्षित हो और तो वो पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। और इसी चीज़ को आगे लेते हुए हम लोगों ने संजीवनी सखी संघ की स्थापना की। और संजीवनी सखी संघ की स्थापना करने के बाद महिलाओं के लिए जो भी सर्वांगीण विकास के लिए जो भी प्रोग्राम्स हम करते हैं 14 साल से वो करते आ रहे हैं। आज से 3 साल पहले संजीवनी सखी संघ सिर्फ उत्तर नागपुर तक सीमित थी, बट अभी पूरे नागपुर भर की जो महिलाएं हैं वो इसकी मेंबर्स है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि अपने समाज की महिलाएं एकजुट होके एक कोई भी संगठन से एकजुट होके रहे। संजीवनी सखी संघ जैसे एक संस्था है और उनके सर्वांगीण विकास के लिए आप क्या कर सकते हैं,
साथ में आके, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या फिर उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप है। आजकल महिलाएं कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, तो हम भी ऐसा समझते हैं कि महिलाओं की प्रगति में ही समाज की प्रगति है। आज बाबा साहब को किस रूप में याद किया जाए? अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम कोई नहीं होता यहाँ पर। वो ये परिस्थिति थी उस वक्त की, इसलिए बाबा साहब के बारे में बात करना यानी बहुत बड़ी बात है। और वो हमारे लिए बाबा साहब थे, वो हमारे लिए नहीं थे, पूरे समाज के लिए बाबा साहब थे, पूरे वर्ग के लिए बाबा। एक गलतफहमी लोगों में है कि ये सिर्फ SC ST लोगों के लिए बाबा साहब थे, नहीं, ये हर समाज की लेडीज़ के लिए बाबा साहब थे। उनके उद्धार के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है, लेकिन लोगों को इस बात का नॉलेज नहीं है। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। जी जी आज बाबा साहब को अभिवादन करते हुए लोग एक संकल्प पीठ के रूप में भी इस दिवस को देखते हैं। आपने क्या संकल्प लिया आज बाबा साहब को अभिवादन करते हुए? संकल्प ये लिया है कि बाबा साहब का एक सपना था कि मैं भारत बौद्धमय करूँगा, और उनका सपना कुछ अधूरा सा रह गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो समाज के लोग हैं या ऐसी बुद्धिस्ट लोग जो भी है, उन्होंने बाबा साहब का सपना पूरा करना चाहिए। और ख़ास तौर पर महिलाएं, बाबा साहब ने कहा था कि महिलाएं अगर शिक्षित होगी तो पूरा समाज, पूरा परिवार शिक्षित होगा, और पूरा परिवार अगर शिक्षित हुआ तो पूरा समाज होगा। लेकिन आजकल की जो महिलाएं ज़्यादा काफ़ी पढ़ी लिखी है, वो शायद कहीं और राह पर चल रही हैं। अभी भी हम देखना चाहते हैं कि औरों के घर में भी आज भी भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की तस्वीरें सामने रहती है, और किचन में अगर जाओ तो उनके यहाँ कुछ और ही दिखाई देता है। तो मैं आपको क्या लगता है इस छोटे से समय में, ये बड़ा छोटा सा वक्त है जिस वक्त आप बात कर रहे हैं, एक कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों के लिए आप कह दें कि जिससे वो अपने जीवन को बदल ले? परिवर्तन मस्ट है, और बाबा साहब को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बाबा साहब को नहीं समझा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। जी आज बाबा साहब को किस रूप में अभिवादन करेंगे आप? बाबा साहब को हम जो महिलाएं हैं वो हमने संकल्प लेते हैं और ले भी रहे हैं। गत 14 सालों से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम जो हिंदू कोड बिल से हमको जो मिला है, जो स्त्रियों के उन्नति में जो उन्नति हो रही है, तो उस हमारा भी दायित्व बनता है कि हमने बाबा साहब के संकल्प को पूर्ण करना चाहिए, और हमारे समाज के लिए सबको जागरूक करके हमको बाबा साहब का जो विचार है वो आगे लेकर जाना चाहिए। रिजर्व बैंक इंडिया का जो SC ST एंड बुद्धिस्ट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन जो है, उसका ये ग्रुप है, और इस समय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए यहाँ पहुँचा है। हम इस समय ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज अगर 65 साल बाद बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में? बाबा साहब ने केवल 65 साल नहीं, जो हजारों साल का इतिहास है उसको अपनी एक कलम से, मात्र एक कलम से सभी को समानता का अधिकार दिए। आज हम सभी एक रिजर्व बैंक जैसी प्रतिष्ठित संस्था में कार्यरत है। जो संविधान से पहले सभी लोग समान नहीं थे, असमानता थी सभी क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक रहे, धार्मिक रहे, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक, सभी क्षेत्र में जो असमानता थी, जो अधिकार नहीं थे, बाबा साहब ने अपने ज्ञान से और एक लेखनी के माध्यम से वो सभी को एक समान अधिकार दिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आज की जो परिस्थिति है वो है ये है कि बाबा साहब ने जो अथक प्रयासों से जो अधिकार हम लोगों को दिए हैं, उन अधिकारों को कैसे कायम रखना है, उसको कैसे बरकरार रखना है, ये अभी वर्तमान परिस्थिति में ये महत्वपूर्ण बात है। जी आज बाबा साहब को अभिवादन करते हुए क्या कहेंगे आप? बाबा साहब ने जो सबको पढ़ाई, एक आदमी को आदमी जैसे रहने का अधिकार दिया, उसके बदौलत हम आज RBI जैसी संस्था में काम कर रहे हैं। ये उनको अभिवादन है। आपको हम फिर याद दिला रहे हैं कि जयंती फिल्म का जो पूरा यशवंत लोगों का जखीरा है वो इस समय संविधान चौक नागपुर में है। नागपुर का ये संविधान चौक है, और हमारे साथ है हाल ही में प्रदर्शित हुई मराठी फिल्म जयंती, इसके डायरेक्टर भी और इसके अभिनेता भी सुपरस्टार ऋतुराज। आज बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए क्या कहेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि हम हमारे सिनेमा के माध्यम से बाबा साहेब के विचार लोगों तक पहुंचने का जो अभिमान है वो हमें मिला है, और वो हम अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाएंगे। आज अगर जयंती पर कोई बात कही जाए अपने अनुभव पर, तो क्या कहोगे?
उसमें यही कहूँगा कि उनके जो विचार है वो लोगों तक अगर पहुँचे तो जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है कि संत्या का संतोष होता है, वैसे ही महाराष्ट्र में या फिर देश भर में ऐसे ही लोगों का उद्धार होगा। जयंती के पहले का सफर और जयंती के बाद का सफर बहुत ज़्यादा बदलाव देखता हूँ, क्योंकि जो किरदार मैंने निभाया था संत्या का, जो संतोष हुआ है, जो 7 साल में उसने किया है, शायद ऋतुराज कभी नहीं कर पाएगा। और एक सीख मिली है कि सभी जो महामानव होते हैं उनके विचार अगर हमारे साथ हो तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं। आज इस समय जयंती के डायरेक्टर जो है शैलेश नरवाड़े जी, वे भी संविधान चौक पर है। शैलेश जी, आज अगर बाबा साहेब को याद किया जाए, आपने फिल्म के जरिए तो बहुत बेहतर याद किया, लेकिन आज अगर याद किया जाए तो कैसे करेंगे? आज का दिन मतलब आज हम जो कुछ भी है बाबा साहब की वजह से है। जो भी हम जयंती फिल्म भी बना पाए हैं तो शायद इसलिए बना पाए हैं क्योंकि उन्होंने वो रास्ता हमारे लिए छोड़ के गए थे, ताकि हम इस काबिल बने हैं कि वो कुछ कर पाए हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि बाबा साहब के थॉट्स को, उनके विचारों को हम अपनी फिल्म के माध्यम से थोड़ा सा आगे बढ़ा पाए हैं। जयंती को जितना बेहतर प्रतिसाद आ रहा है उस पर क्या कहेंगे? हाँ, लोगों को शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि जो काम हमने किया है लोगों ने जयंती को इतना अच्छा सपोर्ट करके उस काम को अप्रिशिएट किया है। और जो हमें इंकरेजमेंट मिला है तो हम लोगों से ये वादा करना चाहेंगे कि इसके बाद हर साल लोगों को हमारी तरफ से एक इससे भी बेहतरीन फिल्म हम लोगों को देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। संविधान चौक पर इस समय राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का जो ग्रुप है वो पूरा ग्रुप है और उसको जो लीड करती है पुष्पाताई बौद्ध, वो इस समय संविधान चौक पर है। आप सभी को आज हम सभी लोग पूरा जन समुदाय सैलाब यहाँ लौट के आया है संविधान चौक में। तो हम अगर बाबा साहब को किस तरह से याद किया जाए तो मैं तो इतना ही कहूँगी, सभी जन जागृति हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। अगर सच में बाबा साहब को सम्यक संकल्प ऐसा कुछ आदरांजलि या उनकी मानव वंदना करना चाहेंगे तो मैं चाहूँगी कि बाबा साहब की दी हुई जो 22 प्रतिज्ञा है उसका बाबा साहब को मानव वंदना देते समय ऋण चुकाना है। तो हमें 22 प्रतिज्ञाओं का सारे मतलब भारत देश में, इस भारत देश को बुद्धिजीवी वर्ग ने आज संविधान की ज़रूरत हर व्यक्ति को, हर नागरिक को और हर एक तबके के लोगों को है। तो मैं चाहूँगी वो सैलाब के सैलाब बाबा साहब के इस संविधान को पढ़ के उनको आदरांजलि और मानव वंदना दे के ही ये सैलाब और ये लोग जन जागृति का माहौल बन सकता है। जी, बहुत धन्यवाद। इस समय संविधान चौक पर इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के जो नेता हैं नरेंद्र जारोंडे साहब इस समय हमारे साथ है। जारोंडे साहब, आज अगर बाबा साहेब को याद किया जाए लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से तो कैसे क्या याद करेंगे? आज हम देखते हैं कि पूरे भारत में जो बाबा साहब ने लेबर के हित में जो कानून बनाए थे, उन 44 कानून को निरस्त करने का काम फिलहाल केंद्र सरकार कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने जो विचार इस देश को दिया, सभी के विकास का जो विचार दिया, लेबर के विकास का विचार दिया, लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में, उनके हकों के बारे में जो जो प्रोविज़न बाबा साहब ने किए, यदि उसे ख़त्म करने की बात यदि यह सरकार यदि करती है तो मैं समझता हूँ कि इस देश में अराजकता फैल सकती है। तो इस सरकार को समझना होगा कि बाबा साहब ने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस देश को दी है और इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से जो सभी के हितों के लिए उन्होंने जो काम किया है, उस काम को मद्देनज़र रखते हुए यदि यह सरकार काम करती है तो यह जो भारत देश है यह विश्व में सबसे आगे जा सकता है, अन्यथा हालात और ख़राब हो सकते हैं। संविधान चौक पर इस समय बीएसपी के जो प्रभारी हैं महाराष्ट्र के, वे बाबा साहेब को अभिवादन करने पहुंचे हैं। सर, इस समय अगर बाबा साहेब को याद किया जाए तो कैसे किया जाए? बाबा साहब को अगर याद करना है तो उनके इस सेंटेंस के साथ याद करना चाहिए, पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की ऑफ ऑल विच कैन ओपन इच एंड ब्लॉक। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खुल जाता है। हर समस्या का हल राजनीतिक ताकत में है और हमको उनके इसी
शब्दों को ध्यान में रखते अपना जीवन बिताना चाहिए। पावर अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार पावर से चलता है। अगर समाज को सम्मान दिलाना है तो हमें ताकत चाहिए, और ताकत राजनीति में है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंतिम बहस का जवाब देते हुए ये बात कही थी कि जब 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू होगा, उस दिन इस देश के लोग, इस देश के नागरिक दोहरे जीवन में, विषम भरे माहौल में जीवन जी रहे होंगे। एक तरफ राजनीति में समानता होगी, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लोग गैर बराबरी का जीवन जी रहे होंगे। सामाजिक क्षेत्र में एक व्यक्ति जाति के नाम पर बहुत बड़ा सम्मान पा रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति जाति के नाम पर बहुत बड़ा अपमान सह रहा होगा। आर्थिक क्षेत्र में एक व्यक्ति करोड़पति अरबपति बनकर ऐशो आराम का जीवन जी रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति 2 वक्त के भोजन के लिए तड़प रहा होगा। जब तक इस देश की स्वतंत्र सरकार इस सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की गैर बराबरी को बराबरी में परिवर्तन करने के लिए कदम नहीं उठाती, तब तक इस देश की आज़ादी का कोई मतलब नहीं होगा। और आज देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं, लेकिन चाहे किसी की भी सरकार रही, किसी भी शासक ने इस सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की गैर बराबरी को बराबरी में परिवर्तन करने के लिए आज तक कोई कदम नहीं उठाया। आज अगर देखा जाए कि पूरे देश में, जैसा कि साहब ने कहा कि गैर बराबरी की व्यवस्था वैसे ही फॉलो की जा रही है, आपको क्या लगता है कि आज अगर बाबा साहेब को अभिवादन करना है तो इस व्यवस्था को बराबरी में बदलने के लिए क्या करना होगा? अच्छा सवाल पूछा है आपने। आज 6 दिसंबर का दिन है और आज ही के दिन परम पूज्य बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए थे। मैं समझता हूं कि अगर 10 साल बाबा साहब और जीते तो जो समस्याएं आज आ रही हैं राजनीतिक या सामाजिक तरह की, वो समस्याएं आज तक दूर हो गई होती। लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे साथी हैं, SC ST OBC के लोग हैं, वो लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं BSP के लोग कि परम पूज्य बाबा साहब के इस मिशन को आगे ले जाएं। और परम पूज्य बाबा साहब का जो सपना था कि देश में हमारे लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, वो इस देश के शासक बने। अगर हम लोग सही माने में संविधान को इस देश में लागू करा पाते हैं तो हम परम पूज्य बाबा साहब को सही माने में मानते हैं और उनके श्रद्धांजलि दे पाएंगे हम लोग। बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से सबसे पहले बाबा साहब के 65वें परिनिर्वाण दिवस पर हम सभी महाराष्ट्र यूनिट की ओर से उन्हें अभिवादन करते हैं। बाबा साहब के सोच पर इस देश में सरकार लाने के लिए हर तबके के शोषित, पीड़ित, उपेक्षित बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों ने काम करना चाहिए, ताकि बाबा साहब के विचारों पर इस देश में परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में फुले शाहू और बाबा साहब के सोच को अमली जामा देने वाला सरकार बने, जिसके लिए मान्यवर साहब कांशीराम जी ने अपने जीते जी बड़े मेहनत के साथ इस मिशन को, बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम महाराष्ट्र में भी बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले बाबा साहब के सोच विचारों पर सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए समाज को तैयार करना हमारा मकसद है। यही सही मायने में बाबा साहब को आदरांजलि होगी।